रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उसके अंदर अपना क्लास 9 में लेक्चर नंबर 7 जो है वो लेंगे। लेक्चर नंबर 7 में आज हमने कुछ लॉज हैं, पहले वो पढ़नी है, फिर एक्सरसाइज जो है 2.4 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन है क्या? ए पावर एन, जब किसी बेस की पावर हो तो उसे हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? वी कॉल ए एज अ बेस एंड एन एज द एक्सपोनेंट, या फिर पावर ऑफ विच द बेस इज रेज्ड, उस रकम की पावर की जिसकी बेस दी गई हो। वी हैव फॉलोइंग लॉज। अब इसमें कुछ कवानीन है, ये 7 कवानीन है जिनका इस्तेमाल हमने क्वेश्चंस के अंदर गाहे बगाहे करना है। फर्स्ट वन है, अगर हमारे पास दो बेसिस एक जैसी दी हों, मल्टीप्लाई कर रही हों, उनकी पावर्स हों, तो हम बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। आपको एक लॉ हमने पहले भी पढ़ाया था कि बेसिस सेम पावर्स एडिशन, ये वही रूल है यहाँ पर। दूसरे में आप आएँ, ए की पावर एम है और उस पावर का आगे मल्टीपल एन है, तो जब इसको खोलेंगे तो ए की पावर एम क्रॉस एन यानी एम एन बन जाएगा। इस तरह से जो राइट साइड है, अगर ये राइट साइड हमें, यानी जो थर्ड लॉ हमारे पास है, ए बी दो बेसिस हैं इकट्ठी दी हुई हैं, उन दोनों की पावर एम अगर दी जाए कंबाइनली तो हम उसको सेपरेटली लिख सकते हैं, ए पावर एन अलहदा, बी पावर एन अलहदा। इसी तरह से फोर्थ लॉ हमारे पास आ जाता है, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है और दोनों की पावर एन कंबाइन दी हुई है तो उसे हम सेपरेटली लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर में पावर अलहदा और डिनोमिनेटर में पावर अलहदा। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है, अगर हमारे पास ऊपर एक बेस है उसकी पावर है, नीचे फिर वही बेस है उसकी भी पावर है। अब दोनों पावर्स जो है वो डिफरेंट है लेकिन बेसिस सेम है, तो हम इन बेसिस की बुनियाद पर जब नीचे वाली रकम को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर जो है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अगर वो माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। उस सूरत में हमारे पास वापस पहला लॉ आ जाता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स जो है उनको ऐड कर लिया यानी इकट्ठा कर लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ नीचे से रकम ऊपर जाने की वजह से पावर माइनस हो गई। अब बेसिस सेम है, जब पावर्स को कंबाइन करेंगे तो वो m माइनस n लिखा जाएगा, ये अहम बात है। उसके बाद 6 पार्ट हमारे पास आता है, अगर किसी कांस्टेंट की पावर 0 हो जाए तो वो बराबर 1 के, शर्त ये है कि वो कांस्टेंट खुद 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद लास्टली आ जाता है, किसी बेस की पावर जो है वो माइनस n है, हमने इस माइनस से छुटकारा हासिल करना है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और उसके पावर के सिंबल को बदल देंगे। इसी तरह से इसका रिवर्ट भी होता है। फर्ज करें अगर ये जो वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, इस क्वेश्चन में नहीं, अज्यूम करें कि अगर ये वैल्यू माइनस होती, हमें इसे प्लस में लेके जाना होता, तो हम इस रकम को जब ऊपर लेके जाते तो वो इस तरह की कंडीशन बनती है लेकिन पावर जो है उसकी प्लस में हमारे पास आती। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज एक्सरसाइज 2.4 की जानिब। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला क्वेश्चन जो है वो हमने लिया है। इसके अंदर हमने एक्सपोनेंट के लॉज जो हैं उनका इस्तेमाल हमने डायरेक्ट करना है। लॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपने दिखानी है। तो यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। पहला सवाल है 243 की पावर -2/3 है, 32 की पावर -1/5 है और यहाँ अंडर रूट के अंदर 196 की पावर -1 है। याद रहे हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ी थी कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है और उस वैल्यू की पावर अंदर मौजूद है तो ये जो अंदर वाली पावर है उसे हम खोलकर बाहर लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 196 और एज ए होल -1, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए फिर वही कानून जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि हम एक्सपोनेंट की जो पावर होती है अगर उसका सिंबल चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको या तो डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हैं या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर के अंदर ले आते हैं। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसे हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और ये दोनों न्यूमिनेटर में मौजूद है, इन्हें दोनों को डिनोमिनेटर यानी बटे के नीचे ले आएंगे। हमने यही किया, रकमों को रिवर्ट कर दिया है। 196 ऊपर चला गया, पॉजिटिव हो गया, 243 और 32 दोनों नीचे आ गए और दोनों की पावर पॉजिटिव हो गई। अब इनके एलसीएम्स, 196 हमें पता है कि 14 का परफेक्ट स्क्वायर होता है इसलिए हमने 14 क्रॉस 14 लिखा। 243 जो है इसके बारे में हम एलसीएम बनाते हैं तो हमें मालूम होता है कि 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करने से 243 हमारे पास आता है। 32 हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि 2 पावर 5 जो है वो 32 के इक्वलेंट होती है। हमने यहाँ पावर्स को स्प्लिट अप कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी पावर 1/5 है, यानी जितनी भी ये बेस 2 एक जैसी है, ये सारे की पावर अगर 5 कर दी जाए तो वो इस 1/5 से कैंसिल हो जाएगी, तो ये पॉसिबल है। यहाँ 14 है, 14 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस केस के अंदर आप स्टूडेंट्स देखें यहाँ पावर 2/3 लिखी हुई है, यानी हमें इस 3 को एलिमिनेट करना है।
तो 3 को एलिमिनेट तो जब ही कर सकते हैं ना कि जब हम यहाँ से 3 वैल्यूज़ जो हैं उनको अलहदा पावर में ले जाएं और 2 वैल्यूज़ को सेपरेटली कर लें। जो 2 वैल्यूज़ हैं वो तो सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन जो 3 वैल्यूज़ हैं वो उस पावर से बाहर आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स वही हमने किया, 3 का क्यूब लिया, 3 का स्क्वायर लिया, दोनों के लिए पावर 2/3। अभी हमने एक लॉ पढ़ा यहाँ पर कि अगर 2 वैल्यूज़ इकट्ठी हो, पावर ऊपर मौजूद हो, उसको सेपरेटली लिखा जा सकता है। उसी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। हमने 3 की पावर 3 के लिए सेपरेट किया, 3 की पावर 2 के लिए सेपरेट किया, ये हल हो गए और 3 का स्क्वायर आ गया। ये हल नहीं हुआ, ये 3 की पावर 4/3 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 4/3 हमारे पास आ जाएगा। 2 और 14 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो कि 7 रिजल्ट हमारे पास आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वैल्यू है 3 पावर 4/3, अब 4/3 कैसे आया? 4/3 बेसिकली एलसीएम है जो 3 + 1 / 3 से हमने हासिल किया। हमने 3/3 अलहदा कर दिया, 1/3 अलहदा कर दिया। मकसद क्या है इसको अलहदा करने का? मकसद इसको अलहदा करने का ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि बेसिस अगर सेम हो जाए तो उनकी पावर्स कंबाइन कर दी जाती हैं। तो यहाँ भी यही हुआ हुआ है कि पावर्स कंबाइन हुई हुई हैं। अगर पावर्स कंबाइन हुई हैं तो बेस यकीनन दोनों पावर्स की सेम थी। अब वो दोनों पावर्स की बेस क्या थी? वो 3 और 3 ही थी। तो 3 की पावर 3/3 यानी 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/3। हमने दोनों के लिए बेस को अलहदा कर दिया। अब ये 3 पावर 2 है, 3 पावर 1 है, कंबाइन होकर 3 पावर 3 हो जाएगा। और ये 3 पावर 1/3 यानी ये रेडिकल सिंबल जो है उसको यहाँ बन जाएगा। अंडर रूट की पावर क्यूब आ जाएगी जो कि 3 के साथ आएगा। ये 3 का क्यूब जो है 27 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यही हमारा इसका सोल्यूशन है। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की जानिब। इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ स्टूडेंट्स याद रखें, यहाँ कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा बेसिस जो कि एक जैसी हैं वो दी हुई हैं। हमने 2 जो कि कांस्टेंट है, -8 जो भी कांस्टेंट है, इनको अलहदा सेपरेटली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, इन्हें भी हमने अलहदा सेपरेटली एक ब्रैकेट में शो कर दिया। y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी हमने उनको भी अलहदा ब्रैकेट के अंदर शो कर दिया। अब हमने यहाँ लॉ इस्तेमाल किया कि अगर बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स जो है उनको आपस में ऐड किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर 5 - 3 एक ही बेस के साथ, -4 + 2 वो भी एक ही बेस y के साथ, 16 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है, -16 आएगा। ये हल किया तो पॉजिटिव का 2 आएगा, इसे हल किया तो ये माइनस का 2 आएगा। अब ये जो माइनस है, लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव हो और उनसे हमने पॉजिटिव करना हो तो हम ये देखते हैं कि क्या वो न्यूमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में है। तो ये न्यूमिनेटर में है, हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसके पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसके अंदर x की पावर -2, y की पावर -1, z पावर -4, x पावर 4, y पावर -3, z पावर 0 और सारे की मुकम्मल की पावर जो है -3 हमारे पास इसमें दी हुई है। हमने क्या किया, हमने नीचे वाली बेसिस को भी ऊपर ले गए ताकि तमाम बेसिस आमने सामने आ जाएं और उसके बाद हम उनको सिंपलीफाई कर सकें आसानी के साथ। जब x को ऊपर लेके गए तो -4 हो गया, y को लेके गए +3 हो गया, z को लेके गए वो 0 है, 0 ही रहेगा। बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स को इकट्ठा किया, -6, बेसिस सेम पावर्स इकट्ठी की, +2 आया। यहाँ पर बेसिस सेम पावर्स इकट्ठी की तो -4 ही आया। अब ये जो पावर -3 है इनको सबके लिए सेपरेट किया, -3 6 के लिए, -3 2 के लिए, -3 -4 के लिए हमने सेपरेट कर दिया। इनको हल किया तो ये 18 प्लस का आया, 12 प्लस का आया, 6 माइनस का है। इस माइनस को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हमारा सादा तीन जो सोल्यूशन इसका बन जाएगा। स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 81 की पावर n 3 पावर 5। ये स्टूडेंट्स बहुत ही अहम सवाल है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत का हामिल एक क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे अंदाज से करना है। यहाँ पर हमारे पास 81 की पावर n है, 3 पावर 5 है, 3 पावर 4 - 1 4n - 1 और 243 अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें मैं मालूम हुआ कि ये 3 पावर 5 जो है वो 243 को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमने निकाल लिया। एलसीएम लेकर भी आप इसको कर सकते हैं। 3 को 4 मरतबा लिखा 81 आता है। अब 3 पावर 4n 3 पावर 5 वैसे साथ ही इसको जब हमने हल किया तो 3 पावर 4n - 1 और 3 पावर 5 हमारे पास आया। अब रूल के मुताबिक बेसिस सेम हो तो पावर एडिशन होती है। यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें ये 9 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 3 पावर 4n आ जाएगी। अब बेसिस सेम पावर एडिशन करेंगे 3 पावर 4n + 3। इस सवाल में इस नीचे वाले हिस्से को देखकर आपने ऊपर वाले दोनों हिस्सों में रकम बनानी है। हमें रकम 3 की पावर 4n + 3 बनानी है जो इधर भी मौजूद हो और इधर भी मौजूद हो। उसके लिए हमने 3 पावर 5 को 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया। 3 पावर 4n पहले वैसे ही मौजूद है, 5 को तोड़ा 3 पावर
3 अलहदा आ गया, 3 पावर 2 अलहदा आ गया। बेसिस सेम हो, पावर एडिशन करें तो 3 पावर 5 वापस हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर हल करने से 4n माइनस 1 प्लस 5, -1 और +5 +4 बनाते हैं। 4 को हमने स्प्लिट अप किया 3 पावर 3 और 3 पावर 1 में। अब हमारे पास यहाँ 3 की पावर 4n प्लस 3, 3 की पावर 4n प्लस 3 कॉमन है, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर के अंदर से। जब हमने कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास 3 का स्क्वायर बचा, -3 पावर 1 बची। नीचे और ऊपर एक जैसी रकमें हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी हल होने के बाद। सेपरेट करेंगे, ऊपर सेपरेट करने के बाद कैंसिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 का स्क्वायर जो है वो 9 बनता है, 3 पावर 1 3 रहती है, 9 में से 3 निकाल दें तो 6 हमारे पास इसका सोल्यूशन बनता है। स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCES को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।